हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, नाउ वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर फॉर मैकेनिकल इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बिकॉज आप लोग का कमेंट बहुत ही अच्छे आते हैं, बहुत ही प्यारे आते हैं, राइट। और उससे हमको बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। एंड मुझे ये बहुत कमेंट आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, हम लोग नाइबर कंट्री नेपाल से आते हैं, इंडिया से तो आते ही आते हैं, तो सब जगह से मुझे कमेंट बहुत ही अच्छा मिलता है। वो चीज़ मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील कराता है कि मैं जो आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप लोग को अच्छा लग रहा है और आप लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहीं से हम लोग का ये RS कुर्मी का सोल्यूशन चल रहा था और ये थर्मोडायनामिक्स में हम लोग सॉल्व कर, ये पार्ट नंबर आपका 11 हो जाएगा। इससे पहले 10th लेक्चर आ चुका, अभी हम लोग सॉल्व किए थे 262 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे, उससे आगे हम लोग फर्दर कर सॉल्व करेंगे, राइट। तो 263 से स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि यहाँ पे आपको RS कुर्मी का सोल्यूशन, RKJN का सोल्यूशन, SSC JEE का प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन, DRDO इसरो सारा का सोल्यूशन बेसिकली समझ लीजिए कि फुली डेडिकेटेड है मैकेनिकल के लिए लेकर, ठीक है। ये मैकेनिकल के लिए बेस्ट चैनल आप लोग को, यानी कि समझ लीजिए अगर मैकेनिकल से हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेनिफिट होगा ही होगा, बेनिफिट कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। और आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, नहीं तो जो सब्सक्राइबर मेरे पहले से हैं उन्हें मुझे पता है कि किस तरह का मैं प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे कोई भी किताबी ज्ञान जो मैं नहीं देता हूँ आप लोग को, मैं बहुत ही ईजी तरीका से, एकदम टफ को होता है ना कि पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पूरा खोल के मैं बताता हूँ, राइट। कि कैसे उसको सबसे आसान तरीका से समझा जाए ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी वो चीज़ समझ में आए, राइट। तो मैं उस ये मेरा स्टाइल है, राइट। मैं कोई भी ऐसा किताबी ज्ञान नहीं बताता आप लोग को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 263 से। जो भी थ्योरी पर्सन है वो मैं 9th लेक्चर और 8th लेक्चर में बता दिया हूँ, तो उसका आप जरूर देख लीजिएगा, 8 एंड 9 लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 63 से स्टार्ट करते हैं। स्टीम कोल इज अ, देखो स्टीम कोल जो होता है ना, स्टीम कोल एक नॉन के कुकिंग बिटुमिनस कोल होता है। बिटुमिनस कोल दो तरह का होता है, एक नॉन कुकिंग होता है, एक कुकिंग होता है। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन का बात करें, ठीक है, कार्बन परसेंटेज जो है वो 78 से लेकर 81% तक रहता, तो उस तरह का बिटुमिनस कोल को हम लोग नॉन कुकिंग बोलते हैं, राइट। तो जो आपका स्टीम कोल होता है वो एक नॉन कुकिंग बिटुमिनस कोल होता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन। तो इसका डी हो जाएगा आपका 263 का। 264, द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल कंसिस्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ। अगर हम लोग कोल को किससे मिल के बना हुआ उस चीज़ को हम लोग जानना चाहेंगे, तो क्या क्या चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। अब जाहिर सी बात है भाई, कोल है तो किसी न किसी चीज़ के मिल के बना ही होगा। क्या इसमें कार्बन रहता है, तो बिल्कुल कार्बन रहता है। कार्बन के बेसिस से तो कोल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका पीट हो गया, एंथ्रासाइड हो गया, लिग्नाइट हो गया, तो डिपेंड आखिर है ही, तो कार्बन परसेंट तो होगा ही होगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि कुछ जो कोल होता है उसमें जैसे लिग्नाइट में थोड़ा बहुत मॉइस्चर पाया जाता है, तो मॉइस्चर यानी कि उसमें हाइड्रोजन होगा, बिकॉज H2O हाइड्रोजन से ही मिलके बनता है। नाइट्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट, तो नाइट्रोजन भी होगा। इसके अलावा सल्फर एस थोड़ा सा जो है कोल में कुछ इम्प्योरिटी टाइप का मिल जाता है, ठीक है, या कैटलिस्ट बोल सकते हैं, तो इसमें कुछ सल्फर एस भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 265, यहाँ बोला है मैच द करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप बी फॉर द फ्यूल गिवन इन ग्रुप ए। फ्यूल ए में कुछ आपका फ्यूल दिया गया है, ठीक है, और यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया गया कि बताओ सबसे इंपॉर्टेंट मतलब किससे कौन सा मैच करेगा। देखो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर वाला बिटुमिनस कॉल इज नॉन केकिंग इफ इस कार्बन परसेंटेज, कार्बन कंटेंट कितना होगा। तो मैंने जस्ट अभी बताया था कि बिटुमिनस नॉन कुकिंग जो होता है वो होता है 78 से लेकर 81। तो भाई ए का तो सी मिल गया आपको, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो बिटुमिनस कोल इज स्लाइटली केकिंग, तो इसमें कार्बन परसेंटेज हो जाता है 81 से लेकर 82.5। अगर मीडियम का बात करेंगे तो बिटुमिनस मीडियम केकिंग, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, तब जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन इसका होता है 82 से लेकर 84 तक। बात समझ में आया, ठीक है। देखो जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहा है उसी तरह जा रहा है। नॉन कुकिंग है यानी 78, मतलब 80 से नीचे रहता समझ लो नॉन कुकिंग है, ठीक है। यहाँ देखो कुकिंग कहीं दे रहा है, कहीं केकिंग रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, जैसे स्लाइटली हो जाएगा तो 80 से भाग जाता है ऊपर। मीडियम का बात करते 82 से 85, 84, 85 बोल सकते हो। अगर स्ट्रॉन्ग कुकिंग का बात करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 85 से ऊपर चल जाता है, मतलब 90 तक। देखो यहाँ पे 85 से लेकर 89 दिया गया है, तो हो जाएगा क्या, डी का बी। तो मैं एक बार बता देता हूँ, आपका ए का हो जाएगा आपका सी नंबर, बी का हो जाएगा आपका ए नंबर, सी का तो डी हो जाएगा, एंड आपका जो डी है डी का हो जाएगा बी नंबर, राइट। चलो आगे कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, क्या बोला गया क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
ऑल दी कमर्शियल लिक्विड फ्यूल आर ड्राइव फ्रॉम द नेचुरल पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। जितने भी हम लोग लिक्विड फ्यूल जो हम लोग कमर्शियली निकालते हैं वो सारा का सारा जो है क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम बोल सकते हैं, उसी को हम लोग डिस्टिलेशन करके यानी कि उसको छांट के यानी साफ़ करते हुए हम लोग जितना भी लिक्विड पेट्रोलियम मतलब लिक्विड जो भी आपका फ्यूल है उसको हम लोग निकालते हैं। बात समझ में है। और जो मेन चीज़ होता है ना, जो हमको रो बोल सकते हो, जिससे होता है ना लोहा, अब लोहा से हम लोग आपका गेट बनाते हैं, लोहा से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का औजार बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, आपका व्हीकल बनाते हैं। तो मेरा रो मटेरियल क्या हो गया? लोहा हो गया। उस तरह क्रूड ऑयल समझ लो रो मटेरियल है, रो मटेरियल से ही पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, जितना तरह का है और सारा चीज़ इसी से बनता है। ठीक है, केरोसिन हो गया, वेसलिन हो गया, बहुत सारा चीज़ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 267, द लिक्विड फ्यूल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बिल्कुल सही है, ये आपका सही है, हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर बना रहता है, जो मैंने आपको बताया था थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 268, द नेचुरल पेट्रोलियम में बी सेपरेटेड इनटू। देखो नेचुरल पेट्रोलियम को हम लोग सेपरेट किस में कर सकते हैं, उसमें बात क्या है, पेट्रोल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेशन ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल से हम लोग इसको अलग करते हैं। ठीक है, बात समझ में है। लुब्रिकेटिंग ऑयल से इसको हम लोग अलग करते हैं नेचुरल पेट्रोलियम का अगर बात किया जाए तो इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 269, द डिस्टिलेशन कैरी आउट इन सच ए वे दैट द लिक्विड दैट द एक सेकेंड that the liquid with the lowest boiling point is first evaporate, then recondense, then the liquid with the next higher boiling point is then evaporate and recondense, as so on until all the available liquid are separately recover in the queen to their boiling point. Such a process is called। देखो बेसिकली ये जो है ना आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही कहलाता है, क्योंकि ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कर रहा है ना, सबसे पहले इवोपरेट कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट को। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टिलेशन कैरी आउट इन सच ए वे लिक्विड विल बी लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसको गर्म तो कर रहा है लेकिन लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट अगर रहा है, इवोपरेट कर रहा है, फिर उसको कंडेंस कर रहा है, फिर से उसको बॉइलिंग पॉइंट हायर कर रहा है, फिर उसको इवोपरेट कर रहा है, फिर उसको कंडेंस कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं ना फ्रैक्शन फ्रैक्शन पे उसको हम लोग साफ करते जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 270, a process of heating crude oil to a higher temperature under a very high pressure to increase the yield of lighter distillation is known as। तो इस तरह का हम लोग बोलते हैं इसको क्रैकिंग। ठीक है, जब हायर टेम्परेचर हम उसको रखते हैं और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं और उसका yield जो लाइटर डिस्टिलेशन उसको भी हाई करते हैं, उसको क्रैकिंग बोलते हैं। ओके, यहाँ पे सबका बताया, जैसे पेट्रोल का, केरोसिन का, लिक्विड फ्यूल विद हायर, तो इस दोनों का हम लोग डिस्टिल्स पूछा है। ठीक है, यानी कि कितना टेम्परेचर उसको हम लोग साफ़ करते हैं। अगर पेट्रोल का मैंने आपको याद होगा तो बताया था कि 65 से लेकर 200 के अबव होता है, तो आपका हो जाएगा ए नंबर। अगर हम लोग केरोसिन का बात करेंगे तो केरोसिन जो होता है वो आपका होता है 220 से लेकर आगे रहता है, तो आपका बी नंबर ये हो जाएगा। बात समझ में आए। तो ये आपका पेट्रोल का हो गया, आपका केरोसिन का हो गया। तो दोनों चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये आपका ये है कि जैसे पेट्रोल का अगर साफ़ करना तो उसका टेम्परेचर हम लोग कितना मेंटेन रखेंगे ताकि उसको हम लोग साफ़ कर पाएँ, तो उस टेम्परेचर का यहाँ पे बात किया। इसके बाद हम लोग केरोसिन का देखें तो केरोसिन का बात किया है। बात समझ में आए। तो इन दोनों चीज़ का यहाँ पे बात किया गया है। चलिए फर्दर आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द लिक्विड, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 273, लिक्विड फ्यूल हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन सॉलिड फ्यूल। क्या ये सही बात है? जो लिक्विड फ्यूल का होता है कैलोरीफिक वैल्यू वो हाई होता है, तो बिल्कुल ये सही बात है। लिक्विड का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है देन दी सॉलिड फ्यूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज 274, द लिक्विड फ्यूल हैव लोअर इफिशियंसी देन सॉलिड फ्यूल। अब यहाँ पे एफिशिएंसी की बात किया है कि क्या जो लिक्विड फ्यूल है उसका एफिशिएंसी लो होता है? बिल्कुल नहीं। लिक्विड फ्यूल का चाहे कैलोरीफिक वैल्यू का बात करें फिर एफिशिएंसी का बात करें तो हायर ही होता है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। यहाँ बोला गया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द हायर कैलोरीफिक वैल्यू। आपको पकड़ना कोल, मॉड, प्रोड्यूसर और ब्लास्ट फर्नेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ध्यान से बात है, जैसे बात है कोल होगा तो उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा तो कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कोल गैस जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 74 का कोल गैस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 276, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल इज एक्सप्रेस इन। किस में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो ये किलो जूल पर आपका वॉल्यूम यानी कि मीटर क्यूब पे करते हैं, तो आपका डी नंबर दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग वैसे किलो पर मीटर क्यूब भी बोलते हैं, मतलब किलो जूल तो करते ही हैं। ठीक है, किलो जूल पर मीटर में ये चीज़ करते हैं।
तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किलो जूल पर मीटर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया 277 में, द वेरियस गैसेस फ्यूल आर गिवन इन ग्रुप ए। ओके, यहाँ पे जितने टाइप का आपका गैसेस फ्यूल है वो दिया गया है, एंड सेकंड में दिया गया कैलोरीफिक वैल्यू। जो मैंने आपको सारा चीज़ें बताया गया है, तो इसमें कोई टेंशन वाली है नहीं। कोई देखो, सबसे पहले जैसे हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम किसका होता है, तो मैक्सिमम तो भाई मेरा हो जाता है कोल गैस का। तो भाई मैक्सिमम ये मेरा 21,000 से लेकर, देखो यहाँ पे सी नंबर आपको पकड़ लेना, सबसे मैक्सिमम इसका ही है। तो ये हो जाएगा 21,000 से लेकर 25,000 तक, ठीक है। ओके, तो ये हो गया किलो जूल पर मीटर क्यूब यानी किलो जूल पर वॉल्यूम। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस का। तो प्रोड्यूसर गैस का अगर बात करेंगे, तो ये जो है ये हम लोग का हो जाता है लगभग 5,000 से लेकर 6,000 यानी कि 6,700। तो ये आपका हो जाएगा 5,000 के लगभग में उसका होता है। मॉन्ड गैस का अगर बात करें, मॉन्ड गैस MOND, मॉन्ड गैस, देखो मॉन्ड गैस बेसिकली ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन ये आपका प्रोड्यूसर गैस से थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखो एवरेज में बीच में दिया गया है 5,800 किलो जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस गैस। तो ब्लास्ट फर्नेस गैस का बात करें तो इसका बहुत ही कम रहता है, तो ये आपका बहुत ही कम, मतलब देखो यहाँ पे 3,700 के लगभग होता है। और कोक ओवन गैस, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है, इसका 14,000 से लेकर 18,000 तक होता है, 18,500 तक, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का आपका हो गया सी नंबर, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ए का सी नंबर 21,000 तक। फिर अगर बी का बात करें तो बी का हो जाएगा आपका ए नंबर, बी का क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। सी का अगर बात करें तो सी का आपका हो जाएगा देखिए बी नंबर। और आपका अगर डी का बात करें तो डी का हो जाएगा ई नंबर। और अगर ई का बात करें तो ई का हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। CABED, इस तरह ये आपका जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 278। कोल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वेरियस हाइड्रोकार्बन। तो इट्स आपका करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 279। कोल गैस इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग कोल एंड गैस एट एम्बियंट कंडीशन। तो ये आपका गलत है, ठीक है। कोल गैस बोल रहा कि कोल गैस को ऑब्टेन करने के लिए मिक्स करते हैं हम लोग कोल को एंड गैस एट एम्बियंट कंडीशन। तो एम्बियंट कंडीशन में हम लोग नहीं करते हैं, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, जिसे मैंने आपको थ्योरी में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है, ठीक है। ओके, प्रोड्यूसर गैस कैसे प्रोड्यूस करते हैं भाई, मैंने बताया था कि इसका पार्शियल कम्बिनेशन कोल कोक का लेते हैं और एंथ्रासाइड कोल का भी लेते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। स्टीम ब्लास्ट होता है कि स्टीम ब्लास्ट में हम लोग उसको एयर को मिक्स करके उसको हीट करते हैं। तो ए नंबर ध्यान दीजिएगा, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑब्टेन बाय पार्शियल कम्बिनेशन ऑफ कोक कोल एंथ्रासाइड कोल और चारकोल, जो भी बात है, आप एंथ्रासाइड कोल ले लो और फिर चारकोल ले लो इन अ मिक्स एयर स्टीम ब्लास्ट में। मिक्स्ड एयर इसमें क्यों करते हैं, क्योंकि इसको हीट करते हैं, ठीक है। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 281। वाटर गैस इज ऑब्टेन बाय पासिंग एयर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम ओवर वेस्ट कोल एट अबाउट 650 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये आपका रॉन्ग है, क्यों, बिकॉज ओके, तो वाटर गैस यहाँ आप अगर ध्यान से पढ़िएगा तो क्या बोल रहा है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इज मेड बाय पासिंग स्टीम ओवर इनकैंडिडेट कंडेंसेट कोक, राइट। एंड एज इट्स बर्न विथ ब्लू फ्लेम, ये मैंने बताया था कि ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, इसीलिए वाटर हम लोग ब्लू वाटर गैस भी बोलते हैं। तो लेकिन आंसर क्वेश्चन पे ये बोला गया है कि भाई वाटर गैस ऑब्टेन बाय पासिंग एयर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम, राइट। तो वो आपका गलत है, जबकि यहाँ पे होता है क्या, बेसिकली वाटर गैस किससे मिलता है, हाइड्रोजन याद रखिएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को, दोनों को मिक्सर हम लोग लेते हैं। इसको मिक्सर करके हम लोग एक कोक लेते हैं जो कि आपका इनकंडेंसेट रहता है, उसमें हम लोग पास करते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, मॉन्ड गैस इज ऑब्टेन बाय, ये सेम उसी तरह का है, मैंने बताया गया है, थ्योरी में आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। तो मॉन्ड गैस को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसको हम लोग पास करते हैं एयर को। ये जो स्टेटमेंट इससे पहले वाला दिया था, ये आपका मॉन्ड गैस का ही दिया गया था, ठीक है। इसका आपका हो जाएगा पासिंग करते हैं एयर को लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम ओवर वेस्ट कोल एट 650 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली ये मॉन्ड गैस का ही दिया हुआ था, जो 81 का दिया गया था। तो आपका डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, मॉन्ड गैस। ओके, क्वेश्चन नंबर 283। कोक ओवन गैस इज ऑब्टेन बाय बर्निंग कोक इन एन ओवन। तो ये आपका डिसएग्री, क्यों, बिकॉज मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे मैं आपको थ्योरी बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे कोक ओवन गैस के बारे में क्या बोला गया है,
ऑब्टेन बाय द कार्बोनाइजेशन ऑफ ए बिटुमिनस कॉल। जब हम लोग कार्बोनाइजेशन करते हैं बिटुमिनस कॉल का तब जाके हमको कोक ओवन गैस मिलता है। और ये बताने की ज़रूरत है नहीं कि कार्बोनाइजेशन होता क्या है। कार्बोनाइजेशन मैंने क्या बताया था, कॉल का हम लोग करते क्या है, उसमें हम लोग मैंने जस्ट अभी बताया था आपको, यही आपका होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, व्हेन कोल इज स्ट्रांगली हीटेड। जब हम लोग कोल को बहुत ही स्ट्रांगली हीटेड करते हैं, कितना 42 से लेकर 48 घंटा तक, अगर हम लोग कोयला को 42 से लेकर 48 घंटा तक उसको गर्म करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, यानी कि हवा के बिना उसको गर्म किया एक क्लोज वेसल में, इस प्रोसेस को हम लोग कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल बोलते हैं। बात समझ में है? तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे आपका दैट इज़ योर कोक ओवन गैस। तो कोक ओवन गैस में हम लोग यही करते हैं, किसे हम लोग कार्बोनाइजेशन करते हैं, लेकिन किसका करते हैं हम लोग, बिटुमिनस कोल का करते हैं कार्बोनाइजेशन। मतलब इसको जो है बिटुमिनस कोल को 42 से लेकर 48 घंटा तक एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीटिंग करते हैं, तब जाके हमको मिलता है कोक ओवन गैस। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग का क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि कोक ओवन गैस इज ऑब्टेन बाय बर्निंग कोक इन ए ओवन। तो ये आपका डिसएग्री है, ठीक है। देखो इसी तरह का इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज ये आपका दिया गया कोक ओवन गैस, तो सबको लगेगा भाई कोक इसको बनाते हैं कि ओवन में इसको गर्म करके बनाते हैं, तो उसी तरह का स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 284। और ये सारा थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूँ, इसीलिए क्योंकि अगर ऐसे करते रहेंगे बार बार थ्योरी बताएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। वन टाइम बताना इनफ है, सफिशिएंट है, बट आपको उसको ध्यान देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 285, विच ऑफ द, एक सेकंड, हम लोग को 284 पढ़ना है, ये अभी नहीं पढ़े हैं, राइट। ओके, द ब्लास्ट फर्नेस इज अ बाय प्रोडक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। हम लोग जो पिग आयरन बनाते हैं वो ब्लास्ट फर्नेस से ही हम लोग अगर करते हैं, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। ओके, 285 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोस्टली यूज इन टाउन फॉर स्ट्रीट एंड डोमेस्टिक लाइटिंग। जो लाइटिंग करते हैं, डोमेस्टिक लाइटिंग जो हम लोग लगाते हैं स्ट्रीट लाइट वगैरह में, पोल वगैरह में जो लाइट लगाते हैं टाउन स्ट्रीट में, वो हम लोग बेसिकली जो यहाँ बोला कि कौन सा गैस का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि इसके लिए अगर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग कौन सा गैस यूज़ करते हैं, वो कोल गैस यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम लोग, कोल गैस का। ओके, यहाँ बोला गया 286 अ गुड फ्यूल शुड हैव। एक अगर अच्छा फ्यूल का बात करें तो अच्छा फ्यूल के लिए जो इग्नाइट पॉइंट है वो कम होना चाहिए या फिर ज़्यादा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर इग्निशन टेम्परेचर कम रहेगा तो भी अच्छा है ना। अब मान लो आप थोड़ा सा ही आग लिए वो जल गया, तो आप समझ जाइए कि भाई ये अच्छा फ्यूल है। ऐसा है कि भाई बहुत ज़्यादा आग चाहिए तब जाके ही जलेगा, है ना, तो वो तो गंदा फ्यूल हो गया, मतलब सही फ्यूल नहीं है। तो लो होना चाहिए इग्निशन पॉइंट, मतलब कहने का मतलब जो आग हम लोग लगाते हैं उस पॉइंट का बात कर रहा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर जी 287, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एंड मोस्ट वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल। बताओ सबसे लाइटेस्ट सबसे हल्का वोलेटाइल फ्यूल कौन सा होता है। तो इसके लिए सिंपल बात है, देख के कोई पता चल जाएगा, फ्यूल ऑयल हो गया, केरोसिन हो गया और गैसोलीन होता है। गैसोलीन जो होता है सबसे लाइटेस्ट और मोस्ट वोलेटाइल फ्यूल गैस होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 288, द अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट बाय द कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज नॉन एज कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों के लिए तो ये ट्रू है, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, कंप्लीट कंबसन, अगर 1 kg को हम लोग कंप्लीट कंबसन कर देते हैं तो उसके बाद जो हमको अमाउंट मिलता है, आउटपुट मिलता है, दैट इज कॉल आवर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। चाहे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल दोनों के लिए, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 289, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। क्या बोला था, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन बाय अ कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंबसन आर कूल्ड डाउन टू अ टेम्परेचर ऑफ सप्लाइड एयर इज कॉल्ड डैश कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो क्या होगा, तो ये इसका हो जाता है हाइयर अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन बाय अ कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स कंबसन आर कूल्ड डाउन to a temperature of supplied air is called higher calorific value of fuel. Okay, question 290 के the lower calorific value of fuel may be obtained by the adding the heat of steam formed during the combustion to the higher calorific value। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये क्या है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा कि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल में बी ऑब्टेन बाय द एडिंग हीट ऑफ स्टीम फॉर्म ड्यूरिंग द कंबसन ऑफ हायर कैलोरीफिक, तो ये आपका लो गलत हो जाएगा, ठीक है, लोअर के लिए होता है, ठीक है। तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो 290 तक रखते हैं, ठीक है। 290 के बाद हम लोग नेक्स्ट लाएंगे। नेक्स्ट में आपका इसमें ओनली आपका 320 तक दिया गया है, 320, तो 90 आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, जो कि RS खुरमी का है,
ठीक है। आरके जैन का भी हम लोग थर्मल टाइप्स देख रहे हैं जो कि आपका डिटेल वाइज है, और ये वो आपका डिटेल वाइज पूरी तरह से आपका मैकेनिकल के सिलेबस को भी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा डीआरडीओ, इसरो, सारे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करें और आरके जैन का सोल्यूशन भी ला रहे हैं। उसमें न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ ऐड है, तो आपको उसको जरूर देखना है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो वहाँ से आपको देख सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अधिकतर जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं। तो अगर विजिट कर रहे हैं और पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक भी कीजिए, कमेंट अभी कीजिए, आप जाके कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।